बिरला कोटसिन का ये शेयर अभी इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है। तो जिन्होंने इसके अंदर पहले से बाई करके रखा है उनका पैसा नहीं निकलेगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये टेक्सटाइल कंपनी थी, अब ये और सेक्टर में काम करती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसका जो ये लोअर सर्किट 13 पैसा है और अपर सर्किट भी 13 पैसा ही है। तो यहाँ पर वॉल्यूम 0 है क्योंकि बाय सेल तो रुकी हुई है, सस्पेंड हो चुका है ये स्टॉक। तो देखिए 5 साल पहले यहाँ पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगा था, उसके बाद ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था उस टाइम भी। ये 5 साल पहले की बात है, उस टाइम भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। फिर भी बिना एनालाइज किए ही इन्वेस्ट कर लोगे तो बाद में क्या होगा, आपको लॉस होगा, आपका पैसा नहीं निकलेगा। ये सब चेक करना ज़रूरी है इन्वेस्ट करने से पहले। अब देखिए पैसा निकलेगा वो तो कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि ट्रेडिंग इसकी सस्पेंड हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर BSE के ऊपर लिस्टेड है लेकिन NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है। अब देखिए ऑल टाइम ओपन करते हैं तो बहुत ऊपर से स्टॉक गिरकर नीचे आया है। अब बहुत ऊपर इसकी प्राइस 2010 में 73 पैसा ही थी, ऐसा नहीं है कि ये 1 रुपये तक चला गया था। 73 पैसा ही इसकी प्राइस थी, वहाँ से ये गिरकर पेनी स्टॉक 13 पैसे पर आया था। उसके बाद इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक होते हैं जो ऊपर से गिरकर नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम 0 है, अपर सर्किट लोअर सर्किट 13 पैसा ही है। फंडामेंटल को देखिए क्या है इसके अंदर। मार्केट कैप में हर एक वीडियो के अंदर बताता हूँ मार्केट कैप ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मार्केट कैप कम है तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। ये मार्केट कैप नेगेटिव है और ये पी रेशियो भी नेगेटिव है। कंपनी के ऊपर डेप्थ है, देखिए टेक्सटाइल कंपनी के ऊपर डेप्थ है, वो नेगेटिव ही कहलाएगा। ROE भी नेगेटिव है, EPS भी नेगेटिव, डिविडेंड तो मिलता नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपये। तो देखिए EPS क्या है, 1 शेयर बाय करोगे तो 1 साल में कितना हो सकता है प्रॉफिट, तो ये तो नेगेटिव है। ROE तो नेगेटिव ही है। यहाँ पर मार्केट कैप 50 करोड़ भी नहीं है तो ये नेगेटिव है। कुछ भी कर लो ये नेगेटिव ही है क्योंकि टेक्सटाइल कंपनी थी ये। तो देखा जाए तो इसका फंडामेंटल पूरा नेगेटिव ही है। फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट देखिए 2024 सितंबर 2024 जीरो है, सब कुछ जीरो है यहाँ पर। क्वार्टरली और क्वार्टरली लॉस ही है। 1 साल का कर देते हैं, अब देखिए 1 साल का कर देते हैं, अब देखिए यहाँ पर 2015 में 2016 में देखिए इनका ये रेवेन्यू 157 करोड़ 136 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था 2015 और 2016 में। उसके बाद 2018 की ये रेवेन्यू की बात करें तो देखिए 113 करोड़। लेकिन प्रॉफिट कितना किया, देखिए प्रॉफिट नहीं है। 2015 में 166 करोड़ का लॉस, 2016 में 81 करोड़ का लॉस। उसके बाद देखिए 2017 में 91 करोड़ का लॉस, 2018 में 90 करोड़ का लॉस। तो देखिए फाइनेंशियल इसका नेगेटिव है, उस टाइम भी नेगेटिव ही था, तभी तो ये डेटा है। मार्केट कैप इतनी कम, फंडामेंटल नेगेटिव, कंपनी इतनी लॉस में चल रही है, जितना रेवेन्यू जनरेट करती है उससे ज़्यादा तो कंपनी लॉस में है। तो बिना एनालाइज किए कर लोगे तो फिर लॉस होगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए जून 2018 प्रमोटर्स की होल्डिंग ही नहीं है, बहुत ही कम है। 50% तो होनी चाहिए, 35% तो होनी ही चाहिए टेक्सटाइल कंपनी के अंदर। अब ये 35% हो, उसके बाद फंडामेंटल और फाइनेंशियल भी कंप्लीट होने चाहिए। तो समझिए लॉस होगा तो किसको होगा, पब्लिक को होगा, प्रमोटर्स को कोई लॉस नहीं है। ये तो डिलिस्ट होकर फिर से काम शुरू कर देंगे, प्रमोटर्स को कोई लॉस नहीं है। लॉस होगा तो रिटेल को होगा, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है उनको लॉस होगा।
तो ये तो 2018 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ये तो नेगेटिव है, फाइनेंशियल भी नेगेटिव है, फंडामेंटल भी नेगेटिव है। वो स्टॉक 1 रुपये तक भी नहीं पहुंचा। अब देखें नॉन करंट एसेट्स। अब ये नॉन करंट एसेट्स है इनके पास, लेकिन सब कुछ तो नेगेटिव है। 2018 में भी 175 करोड़ के नॉन करंट एसेट्स है इनके पास, लेकिन कंपनी अब अलग सेक्टर में काम करती है। यहाँ पर ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है, तो आपके पोर्टफोलियो में शायद दिखेगा या फिर नहीं भी दिखेगा, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। फिर भी कुछ लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा, उनका पैसा फंस चुका है। निकलेगा ऐसा कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि सब कुछ तो नेगेटिव है। ये स्टॉक 1 रुपये तक भी नहीं पहुंचा, और ये NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं था, सिर्फ BSE के ऊपर ही लिस्टेड था। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।